As a child psychology expert and someone who has worked with thousands of children on daily basis, पेरेंट्स ना बच्चों को प्यार में कोई कमी नहीं रखते. ऑफ कोर्स यू लव देम द मोस्ट, बट कुछ ऐसे 5 टॉक्सिक पैटर्न्स है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के अराउंड रिपीट करते हैं. एंड ट्रस्ट मी पेरेंट्स, आप जिस तरह से बच्चों को अभी पेरेंट कर रहे हो ना, दिस वॉइस स्टेज विद देम फॉर अ लाइफ टाइम. मतलब योर चाइल्ड विल फॉरगेट द टॉयज यू ब्रॉट देम. आप कहीं बाहर ले गए थे, बच्चा ये सब भूल जाएगा. बट देर आर सर्टन थिंग्स जो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट इंप्रेशन मार्क करेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 5 हैबिट्स विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, और हमें ये गलती नहीं करनी है. नंबर 5 इज कॉन्स्टेंट कंपेरिजन. लुक एट योर कजिन, लुक तुम्हारी सिस्टर ने ये कर लिया, अपने पड़ोसी को देखो, देखो वो कितना अच्छे से कर रहा है, वो कितना अच्छे से खा रहा है, उसके मार्क्स कितने अच्छा है, तुम क्यों नहीं कर सकते ना. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं बिकॉज आपको लगता है कि कंपैरिजन से मेरा बच्चा मोटिवेट हो जाएगा और वो करने लगेगा. बट साइकोलॉजिकली कंपैरिजन डज समथिंग वेरी डिफरेंट. जब बच्चा कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन सुनता है ना, बच्चे के माइंड में सिर्फ एक ही मैसेज जाता है, आई एम नॉट गुड इनफ. और इससे मेरे बच्चे के ब्रेन में एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है. मेरा बच्चा मानने लगेगा दैट लव एंड बिलीव इन मी कंडीशनल है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आप काम पे जा रहे हो और आपका बॉस अगर आपको बोलता है, लुक एट योर कलीग, शी इज सो मच बेटर देन यू, क्या ये आपको मोटिवेट करेगा या आपको ये स्मॉल फील करवाएगा? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बट इट्स सो ट्रू, राइट? वी विल फील स्मॉल अगर हमारे बॉस ने हमें बोला कि वी आर नॉट गुड इनफ. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई कांट यू बी लाइक योर कजिन, हम बोलेंगे आई नो यू कैन डू दिस बेटर, लेट्स फिगर दिस आउट टुगेदर, आई एम हियर विद यू, लेट्स गो बेबी स्टेप्स, you can do it, I'm telling you because you have it in you to do it. और ये small shift सब कुछ बदल देगा. Toxic pattern number 4 is labeling the child. तुम कितने stubborn हो, तुम कितने lazy हो, तुम कितने जिद्दी हो, तुम कितने moody हो. Parents, young kids are still forming a lot of identity about themselves. और उसमें in a प्रीमच्योर ब्रेन आपने अगर इंजेक्ट कर दिया आइडेंटिटी, लाइक आप जिद्दी हो, आप स्टबर्न हो, मेरा बच्चा वो सारी बातें बिलीव करने लगेगा और वो खुद को वही लेबल में पुट करेगा और वैसे ही जीने लगेगा. मेरा बच्चा अपनी कोई पॉजिटिव आइडेंटिटी एक्सप्लोर करेगा ही नहीं, बिकॉज आपने ऑलरेडी उसको लेबल कर दिया है और उसका माइंड ऑलरेडी वही लेबल को लेके फिर आगे बढ़ेगा. इफ अ चाइल्ड हियर्स दैट यू आर सो केयरलेस, तो उसको यही लगेगा मैं तो केयरलेस हूं ना, मुझे क्यों ये सब करना है, केयरलेस तो कैसे ही होते हैं. बट इफ यू टेल योर चाइल्ड, बच्चा यू आर सो थॉटफुल, यू आर वेरी काइंड, यू आर सो पोलाइट, तो बच्चा हमेशा वो एक आइडेंटिटी कैरी करेगा दैट ओ आई एम पोलाइट. एंड पोलाइट लोग इसी तरह से बात करते हैं. काइंड पीपल आर लाइक दिस. हम बच्चों के पॉजिटिव जो भी एक्शंस है उसको फोकस करें और उसी पे हम हमारे बच्चों को बढ़ावा दें, अप्रिशिएट करें, उनको पॉजिटिव बिहेवियर का लेबल दे, लाइक यू आर हार्ड वर्किंग, आई लव्ड हैव यू हेल्प्ड योर सिस्टर, आई लव्ड हैव यू हेल्प्ड मी, ओ यू आर सो काइंड, ओ यू डिड दिस सो गुड. बच्चा कुछ अच्छा करे तब हम उनको अप्रिशिएट करें, तब उनका एक पॉजिटिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है. लेट्स मूव ऑन टू टॉक्सिक बिहेवियर नंबर 3, विच इज पब्लिक शेमिंग ऑफ द चाइल्ड. बहुत सारे पेरेंट्स में देखती हूँ ना, वो पब्लिक के सामने ही बच्चे को ऑन द स्पॉट करेक्ट करते हैं, शेम करते हैं, डांटते हैं. बच्चे ने कुछ गलती की तो अभी के अभी मैं उसको डांटूंगी, अभी के अभी मुझे सोल्यूशन चाहिए, अभी के अभी मैं उसको ज्ञान दूंगी. पेरेंट्स, इट डजंट वर्क लाइक दैट. बच्चे का ब्रेन जब ओवरवेल्म्ड होता है वो एनीवे कोई रिजल्ट नहीं ले सकता है. वो कोई आपका ज्ञान, आपका कोई भी मैसेज बच्चे के ब्रेन में, थिंकिंग ब्रेन में रिसीव नहीं होने वाला है. सो प्लीज वेट until you go home, बच्चा is connected with you, you are having a private moment, तब जाके आप बच्चे से बात करोगे. बच्चे का ब्रेन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू शेम. और बच्चा जब ह्यूमिलिएटेड फील होता है ना, उनका ब्रेन डिफेंसिव मोड में चला जाता है. व्हाट इज डिफेंसिव मोड? दैट दे विल स्टार्ट रिजेक्टिंग एवरीथिंग, दे विल नॉट लिसन टू यू, दे विल नॉट कोऑपरेट विद यू, दे विल थ्रो मोर tantrums, they will have more anger in their brain. So understand one thing, correcting the behavior in public is not going to make them a better person. But मैं अगर प्राइवेट में बच्चे के साथ कनेक्टेड होकर उसको आराम से समझाऊंगी, प्यार से बात करूंगी, तब जाके मेरा बच्चा वो बात समझेगा, उसके थिंकिंग ब्रेन में रजिस्टर होगा एंड धीरे 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 मेरा बच्चा
वो चीज़ शायद करने भी लगेगा, बट पब्लिकली एम्बेरस करना इज नॉट अ गुड आइडिया. Toxic behavior number 2, ignoring the emotions. In fact, this is one of the biggest mistakes जो parent करते हैं, because one of the strongest things I believe in is naming the emotions. और यहाँ पे parents exactly opposite कर रहे हैं, which is dismissing the emotions. So instead of telling your child, stop crying, it's not a big deal, why are you overreacting, उनका brain is still learning how to regulate all the emotions. So when we dismiss the emotions, मेरा बच्चा इज फीलिंग मिसअंडरस्टूड. मेरे बच्चे को लग रहा है मतलब ये इमोशन शायद सही नहीं है फील करना, मतलब आई शुड नॉट बी फीलिंग दिस, मतलब एम आई फीलिंग टू मच. बच्चे को अपनी फीलिंग्स पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कभी अगर आप डिसमिस करते जाओगे तो. इंस्टेड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टेक्निक्स दैट आई डू इज, Bacha, I can see you are upset. Tell me what is making you upset. I see, Bacha, you are frustrated. And let me tell you, parents, just last night, my 6-year-old Agastya, he tells me during sleep time, मम्मा आप जब अमारा के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, I feel very frustrated, I feel irritated. He was actually using these words, these emotions, frustrated, irritated, I was tired, I was feeling jealous, I was feeling insecure. And I was so happy that हमारे घर में emotional vocabulary इतना ज़्यादा use होता है. And this is when children become emotionally intelligent, because बच्चा समझता है that all feelings are important, all feelings are welcome, but what we do with those feelings is emotional intelligence. Feelings कोई wrong नहीं है, all feelings are good. And lastly, biggest toxic behavior number 1 is हम बच्चों को कंडीशनल लव देते हैं. मतलब इफ यू परफॉर्म वेल, आई लव यू, इफ यू डोंट डू वेल, व्हाट इज दिस, इफ यू ईट वेल, यू आर अ ग्रेट बच्चा, इफ यू डोंट ईट, व्हाट काइंड ऑफ किड यू आर थ्रोइंग सो मेनी टैंट्रम्स, यू आर गिविंग मी सच डिफिकल्ट टाइम. मतलब हमारा प्यार कंडीशनल है बच्चों के लिए, और ये हमारा पैटर्न बच्चे के लिए बहुत एक्सट्रीमली स्कैरी हो सकता है. और इसमें मेरा बच्चा शायद झूठ भी बोलेगा, मेरा बच्चा मेरे से चीज़ें छुपाने लगेगा, बिकॉज मेरा बच्चा ये समझ गया है कि माई पेरेंट्स डोंट लव मी व्हेन आई मेक मिस्टेक्स. जबकि मेरे बच्चे को मुझे ये कॉन्फिडेंस देना है दैट योर पेरेंट्स विल लव यू नो मैटर वॉट, अनकंडीशनली. कुछ भी है, यू कम एंड टेल मी द ट्रूथ, आई विल लिसन टू यू विद ओपन हार्ट, ओपन माइंड, ओपन ईयर्स, and I will not judge you and I will not scold you. जब आप बच्चे को फंडामेंटली इतना कॉन्फिडेंस दे सकोगे, तब जाके आपका बच्चा आपसे ओपन अप होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे ही आपने लव में कंडीशंस डालना शुरू कर दिया, खत्म बात. So let me tell you, parenting is one of the most challenging roles in the world, but it is also most fulfilling role in this world. And none of us get it perfect. We all make mistakes. हमारे बच्चे भी tantrums करेंगे. We will get tired, frustrated, angry, anxious, सब कुछ होगा. But parents, we just have to make sure that ये सारे जो triggers है जो मेरे बच्चे के brain को बहुत ज़्यादा damage कर सकते हैं, वैसा toxic behavior हम ना करें, and हम हमारे बच्चे को constantly एक positive, loving, harmonious, emotional environment in the house दे. And that is how our child's brain is going to grow the best. Now parents, हमने देखा that these are the 5 toxic traits of parents, but we also want to know that what are the 5 biggest green flags that you as a parent can do. And if you want to know, please comment so that I will add the link to this video and you can watch that video as well. Thank you so much. If you like this content, please like, share, subscribe, share it with the parent who you think would love to know about this, because I make videos on child psychology, child brain science, child brain development every single week, just to help you be a better parent, be a happy parent, and make your home really, really happy. Thank you so much.